22 में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन, राजद विधायक के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर। पूर्णिया, बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल क्षेत्र में राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद के नेतृत्व में महागठबंधन के हजारों कार्यकर्ताओं और आमजनों ने सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। जनजीवन प्रभावित, बाजार से लेकर स्कूल कॉलेज तक ठप। सुबह से ही 22 बाजार, खपड़ा चौक, चोपड़ा मोड़, मीनापुर पुल और कालीपुर हरिनटोल पथ पर जाम लगना शुरू हो गया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। स्कूली बसें, ऑटो, निजी वाहन और मालवाहक गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। यहां तक कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी काफी परेशानी हुई। नेताओं का हुजूम और हजारों की भीड़। इस प्रदर्शन में राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक, पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान, मुखिया प्रतिनिधि रहमत हुसैन, हातिम हसनैन, पप्पू मुखिया, ग्यासुद्दीन अंसारी सहित महागठबंधन के कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। 22 चोपड़ा, खपड़ा, मीनापुर, चंद्रगामा, हरिनटोल, सुड़ीगांव और लदवा सहित दर्जनों पंचायतों से आए ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई। आधार को सरकार जहां चाहे मानती है, वोटर लिस्ट में नहीं, विधायक का तंज। विधायक रुकनुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया कि सरकार वोटर लिस्ट में आधार को अमान्य बताकर आम जनता को मतदान के अधिकार से वंचित कर रही है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि कमजोर तबकों को सत्ता से दूर रखा जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आधार से बैंक, जमीन, राशन, गैस, इलाज, पढ़ाई हर चीज जुड़ी है, फिर भी चुनाव आयोग उसे क्यों नहीं मानता। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताते हुए कहा कि जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। बिहार की जनता अब जाग चुकी है। महिलाओं और युवाओं की भी भागीदारी। चक्का जाम में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी देखी गई। खासतौर पर छात्र संगठनों और महिला समूहों ने बैनर लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। युवाओं का कहना था कि सरकार जानबूझकर वोटर लिस्ट से नाम हटवा रही है। प्रशासन मुस्तैद, पुलिस बल तैनात। 22 थाना, टीओपी और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एसटीओ, डीएसपी और सीओ खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध जताया और कोई हिंसा नहीं हुई। क्या है पूरा मामला? चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चलाए जा रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर आरोप लग रहे हैं कि हजारों लोगों के नाम सूची से गायब कर दिए गए हैं। खासकर अनुसूचित जाति, मुस्लिम और महादलित वर्गों के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। आधार या राशन कार्ड को पहचान का प्रमाण न मानने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार बंद से पहले जनता का मूड साफ, राजद कार्यकर्ता। महागठबंधन द्वारा 9 जुलाई को बुलाए गए बिहार बंद से पहले 22 का ये प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि जनता इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि ये आंदोलन अब हर पंचायत और हर गांव तक पहुंचेगा। तमाम 22 इलाके के नौजवान साथी और हमारे आज 22 हाईवे पूरब चौक में जो हमारे माननीय विधायक आरजेडी के सैयद रुकनुद्दीन अहमद और प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक साहब, हमारे बहुत सारे सम्मानित मुखिया और तमाम जनप्रतिनिधि एवं तमाम अवाम, तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का ये माहौल, आज जो ये धरना का जो आयोजन किया गया है, जिसमें आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर तमाम वो दल, गाड़ी बंद, डेड बॉडी की गाड़ी है, इनको निकाला जाए। उसके बाद चूंकि जब तक डेड बॉडी और एम्बुलेंस वगैरह है, ऐसा जो आपातकालीन स्थिति में जो लोग जा रहे हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा। उसके अलावे मैं तमाम लोगों से अनुरोध है और गुजारिश है कि देखिए, धरना आप और हमने आयोजन किया है और जब तक हम अपने आप को नहीं रोकेंगे संभव नहीं है। मैं अभी SS 99 से होते हुए आ रहा था इसी धरना में शामिल होने के लिए, और सिमलबाड़ी के समीप वहां के लोगों का जज्बात है, लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और पुल के समीप जो जाम किया, मैं खुद किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया, मैं अपनी बाइक को छोड़ करके उस पार से पैदल आने का कार्य किया, यहाँ से मैंने गाड़ी मंगाया। हम लोग धरना का आयोजन करेंगे और हम ही ये कहेंगे कि महागठबंधन के आह्वान पर माननीय नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में
पूरे बिहार को आज बंद किया गया है। मसला है मतदाता सूची पुनरीक्षण के मामले को लेकर। चूंकि निर्वाचन आयोग ने जो डायरेक्शन दिए हैं, जितने एविडेंस को कॉल कर रहे हैं, ये चीज़ न्यायोचित नहीं है। चूंकि यहाँ पहले भी मतदाता सूची पुनरीक्षण होता था, उसमें था कि जो लोग मृत हैं उनका नाम काटा जाएगा, जो लोग युवा पीढ़ी के हैं उनको मतदाता सूची में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले को, 18 वर्ष तक की उम्र के लोग को जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें फिजिकली उपस्थिति और आधार कार्ड को नहीं मानना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड को मूल सरकार ने बनाया है, बैंक के अकाउंट से जोड़ा है, आधार कार्ड को जमीन के इससे जोड़ा है, और आपको राशन कार्ड को नहीं मान रहा है। जो राशन कार्ड से पारिवारिक सूची है, जिससे जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ के आम जनताओं को मिल रहा है, उस चीज को एविडेंस के रूप में निर्वाचन आयोग नहीं मान रहा है। कहीं न कहीं ये एनडीए के इशारे पर क्रूअल हार्टेड रॉल आम जनता के साथ मताधिकार से वंचित करने की जो साजिश है, ये चलने नहीं दिया जाएगा। इसके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसके लिए हम लोग आंदोलन के रूप में बाध्य कर रहे हैं। सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ी जाएगी और ये मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम को, काले कानून को बंद करने का यहाँ की आम जनता सड़कों पर आकर बाध्य कर रही है कि इसको वापस लिया जाए। सही बात है। आखिर निर्वाचन आयोग से क्या दिक्कत है कि आप लोग रोड पर आए? निर्वाचन आयोग पूर्णतः दिक्कतें का चीज है। ये चीज पूरे भारत में लागू होना चाहिए था, सारे राज्यों में। अभी आगामी 2-3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, तो इसी राज्य के लिए कहीं न कहीं ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो एनआरसी का योजना था, सीएए का योजना था, मुल्क बदल करने की जो योजना थी, उसी पर निर्वाचन आयोग अमल कर रहा है। जबकि आयोग का बहुत ऊंचा स्थान होता है, उसको निर्भीक होकर के अपने मतदाताओं का नाम जोड़ना चाहिए था, न कि सरकार के इशारे पर ये काले कानून बनाने चाहिए था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इसको लेकर कोई वो नीतीश कुमार तो एक स्टैचू है, वो एक मूर्खदर्शक है। सरकार भाजपा चला रही है, वो एक मूर्ति स्वरूप है, वो निष्क्रिय है, वो कोई काम नहीं करने लायक है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। तो इसके बारे में जनता को क्या करना चाहिए? जनता अपने अधिकार के लिए सड़कों पर आई है, और जनता, भारत की जनता भारत के भाग्य विधाता और यहाँ के नेताओं के भाग्य का फैसला करती है। इसलिए जनता अपने ग्रीवांसेस को, अपनी मांग को लेकर सड़कों पर आई है। ये जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर डगरवा बैरियर पर, हमारा इलेक्शन आयोग निष्पक्ष नहीं है। वो जो अभी जो नियमावली उन्होंने तैयार किया है मतदाता सूची के लिए, ये हमारे तमाम लोगों के, पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। खासकर हमारे दलित भाई, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए बहुत नुकसानदेह है। अभी हमारे माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब बता रहे थे कि हमारे बहुत से भाई जो प्रवासी मजदूर हैं, जो केंद्र सरकार के आंकड़ा के मुताबिक 3 करोड़ से अधिक है, और हम लोग जानते हैं 3 करोड़ से बहुत अधिक लोग जो हमारे बाहर रहते हैं और उसकी हाजिरी नहीं हो सकती है, उनको बातचीत करने की साजिश है। और इसका निशाना कुछ और है, ये मेन एनआरसी है, जूनियर एनआरसी है, जो एनआरसी सरकार करना चाहती है। एक केंद्र सरकार के इशारे पर इलेक्शन आयोग इस तरह का काम कर रहा है, जिससे हम लोगों को तकलीफ है। अभी ये लड़ाई हम लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, हमारे विधायक जी ये लोग सदन में लड़ेंगे, हमारे सांसद सदन में लड़ेंगे। ये लड़ाई हम लोग आखिर दम तक लड़ेंगे, जब तक इलेक्शन आयोग अपनी नीति को वापस नहीं लेता है, तब तक ये लड़ाई लड़ेंगे। निर्वाचन आयोग में सीमित सीमा दिया गया है 28 तारीख तक। ये सरासर गलत बेबुनियाद है। इससे पहले भी चुनाव हुआ था, इससे जी ये बहुत गलत है। इतना कम समय में लोग नहीं दे सकेगा। जो भाई हमारे बाहर रहते हैं उसकी उपस्थिति कैसे होगी, वो कैसे हाजिर होंगे? करोड़ों लोग बाहर हैं। दल का जो नेता वाइट सब एक जगह बैठ के नेतागिरी करें, अलग अलग अगर यहाँ नेतागिरी करेंगे, वाइट देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। वो उधर भी चला जो भी नेतागिरी कर रहा है, ये नहीं कोई वहाँ जगह कोई खेती करता नेतागिरी कर, फिर पूरा हो जाएगा। सब बैठे यहाँ पर, कोई और आएगा बाइट मांगा, बाइट देना, एक मंच पर आके बाइट दे, सब एक जगह बैठे। सुखा नेतागिरी नहीं चले, डगरवा है। आखिर निर्वाचन आयोग से क्या तकलीफ है कि धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में भी आप रोड पर अभी जाम किए हुए? निर्वाचन आयोग से ये तकलीफ है, निर्वाचन आयोग नहीं रह गया।
ये लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक तरीके से वो नहीं चल रहा है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सारे काम कर रहा है। इसी तरह चुनाव आयोग महाराष्ट्र में ये लागू किया और हरियाणा में किया, वहाँ क्या असर हुआ देख लीजिए। वही अभी 1-2 महीना चुनाव का बाकी है, फिर बिहार में वो शुरू कर दिया खेला। अब मान के चलिए कि जो गरीब बाहर में रह रहा है, जो भी कास्ट का, सभी दल का कास्ट का लोग जो बाहर में रह रहे हैं, तो उनका तो मान के चलिए आधार के अब आपका कोई कागज नहीं है तो कहाँ से वो जमा करेगा। जिससे नाम जुड़ना है, आधार, पेन, बैंक का पेन, आधार कार्ड, बैंक का, जॉब कार्ड, ये सबको बाहर कर दिया, वो जमीन का पेपर, ताकि खेला करके हर विधानसभा में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सरकार हाईजेक करके बनाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि एनआरसी का दूसरा रूप है। बिल्कुल सही है, बैकडोर से लागू करना चाह रहा है। ये जो सिस्टम बनाया है तो वो एनआरसी का सिस्टम है ना, ये तो एनआरसी का सिस्टम है, वो सामने से नहीं ला रहा। अब चुनाव आयोग कह दिया कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, गलत फहमी देखिए, यानी प्रशासन कह रहा, चुनाव आयोग का कोई अब तक ठोस बयान नहीं आया है। और आप जैसे कर लेंगे उसके बाद नाम छट जाएगा आपका। आप उस समय हो हल्ला करके भी, जनता अब जाग चुकी है, पूरा जाग चुकी है जनता। दिल लद गया है इन लोगों का, दोनों का, रामू श्यामू का दिल लद गया है, ये दोनों, मोदी और अमित शाह। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ऐसा नियम सिर्फ बिहार के लिए ही क्यों लागू किया, इसलिए अभी बिहार में चुनाव है, ये बिहार को मतलब हाईजेक करके चुनाव जीतना चाहता है। बिहार से ही वो सिस्टम धीरे, पहले हरियाणा किया, फिर महाराष्ट्र किया, अब ये बिहार है। अगर करना ही था तो पहले कर लेता वो, चूंकि जो 24 में प्रधानमंत्री बना, अगर ये फर्जी वोटर उसको वोट दिया तो वो प्रधानमंत्री फर्जी, सही बात है, सरकार फर्जी। आप त्याग दो, उसके बाद आ जाओ भाई, पूरा फर्जी हो गया भाई। हाँ, नीतीश कुमार तो वही है, मुंगेरी लाल का सिंह, अपने अंदर ख्याली पुलाव, इधर भी उधर भी, चिट भी मेरा, पट भी तेरा। वो पलटू चाचा भाव को देख रहा है, नहीं लगेगा तो फिर पलटू चाचा कुछ सोचेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। पलटू चाचा कहीं ना कुछ बचा। सब लोग आया हुआ एक जगह बैठे हैं, अब वहाँ पे वाइट दे रहा है, वो कर रहा है, दिक्कत हो जाएगा। वहाँ वो वाइट दे रहा है, फट्टा चला रहा, शुरू करवा देंगे। हाँ बैठो एक जगह सब, यहाँ सर बदलिए है, बैठो भाई। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के बिहार सरकार से लाइन से बैठिए ये और पीछे हट के लीजिए भाई, आप लोग जिला प्रशासन